दोस्तों नमस्कार। राम राम सर। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो पेपर हुआ है वो काफ़ी अच्छा आपका गया होगा। जितनी तैयारी आपने की है, जो आपने मेहनत की है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर जरूर गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर साथियों तीसरी जो शिफ्ट है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। तीसरी शिफ्ट का पेपर भी काफ़ी अच्छा पेपर रहा है। काफ़ी अच्छे लेवल का पर्सन यहाँ पर इस पेपर में आपको देखने को मिले हैं। पहली एक तो आपकी जो पहली शिफ्ट थी, पहली में थोड़ा सा यहाँ पे इजी गोइंग पेपर आया था, थोड़ा सा एक ठीक था, एवरेज था। दूसरी में थोड़ा सा हार्ड था। तीसरी में इससे भी थोड़ा सा और लेवल इसमें हाई दिया गया था। तो इससे मतलब कि तीसरी शिफ्ट में जो पर्सन पेपर आया है इसमें जो रोड साइंस से भी पर्सन पूछे गए हैं, 6 से 7 पर्सन यहाँ पे रोड साइंस से आ गए हैं। यहाँ पर रोड साइंस के भी पर्सन 15 से 16 पर्सन जो आए हैं वो काफ़ी इजी गोइंग आए हैं। पोल्यूशन से भी रिलेट करते हुए लगभग 3 से 4 पर्सन यहाँ पे आए हैं। और जो व्हीकल मेंटेनेंस है, व्हीकल मेंटेनेंस से भी काफ़ी अच्छे पर्सन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। व्हीकल मेंटेनेंस में दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा। व्हीकल मेंटेनेंस में थोड़े से प्रश्नों को घुमाया गया है। पर्सन एकदम सरल थे, थोड़े से प्रश्नों की लैंग्वेज को डिफिकल्ट, चाहे वो ड्राइवर पार्ट के कोई से भी पर्सन हो, उनको थोड़ा सा यहाँ पर जो लैंग्वेज थी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पेश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल के यहाँ पर भी लगभग या व्हीकल मेंटेनेंस है, यहाँ पे 13 से 15 पर्सन आपको यहाँ पर पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे पर्सन, अच्छे लेवल के पर्सन यहाँ पे दिए गए हैं। पर्सन हार्ड नहीं थे, लेकिन जो हिंदी से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, पर्सन हार्ड नहीं थे। पर्सन क्या है, पर्सन हार्ड नहीं थे, लेकिन इनकी जो इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी इनका जो ट्रांसलेशन था इसमें कुछ गड़बड़ सिस्टम था। यानी कि जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेटर होकर पर्सन आए थे उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बाकी पर्सन एकदम इजी थे। ऑप्शंस को पढ़ने से जो बंदा पिछले 5 से 6 महीने से तैयारी कर रहा था वो पढ़ते ही उसका आंसर पे डायरेक्ट हो जा रहा था, तो ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं आई है। फिर भी एक एवरेज में बताऊँ तो यहाँ पर आपको एवरेज के बारे में बात करते हैं तो तीसरी शिफ्ट में जो 50 पर्सन आए थे ड्राइवर पार्ट के, लगभग 35 से 37% ही स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने लगभग 10 से 15 स्टूडेंट से बात की है। उन सभी का कहना था कि थोड़ा सा यहाँ डिफ़िकल्ट लेवल हमें देखने को मिला। और डिफ़िकल्ट लेवल इस टाइप से था कि कंफ्यूज कर रहे थे, कुछ प्रश्नों की भाषा हमें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए ये एक एवरेज था। कुछ बंदे 40, 42, 43 तक भी बता रहे हैं। अटेम्प्ट तो उन्होंने 50, 48, 47 यहाँ तक किए हैं, लेकिन बच उनका मानना है कि कन्फर्म हम लगभग 35, 37, 40 तक के ही थे हम। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो प्रथम पारी थी, प्रथम पारी में यहाँ पर थोड़ा सा इजी आया था। पर्सन जो लेवल था प्रश्नों का वो एकदम सरल था, थोड़ा सा सरल। ठीक है, थोड़ा सा। इसी दूसरी पार्ट में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हार्ड था इससे, इसकी तुलना में। वो तीसरी पार्ट जो है आपकी तीसरी पारी है, इसमें तो सबसे यानी कि दूसरी, पहली और दूसरी जो शिफ्ट है इनकी तुलना में तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिला था। बाकी मैं यहाँ पर बात करता हूँ तीसरी शिफ्ट में जो आपकी मैथ आई थी, मैं तो वैसा खतरनाक पूछी गई थी। इसमें रीजनिंग 20 में से लगभग कोई बंदा है वो लगभग 15-16 आराम से कर सकता था, इस प्रकार से आया। जीके की बात करता हूँ तीसरी शिफ्ट में, तो जीके भी काफ़ी अच्छा जीके आया, इसमें पूछा गया था। तो 20 में से लगभग बंदे 8-9% ही करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि तीसरी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था। इसकी तुलना में मैं दूसरी पारी की बताता हूँ, तो दूसरी पारी में जो ड्राइवर पार्ट था वो ड्राइवर पार्ट 40 से 42 तक बंदे जा रहे थे। ठीक है, वो यहाँ पे जीके मैथ की बात करता हूँ तो मैथ में 10 में से लगभग 6-7 तक जा रहे थे। रीजनिंग में बात करता हूँ तो रीजनिंग में भी बंदे हैं वो 20 में से लगभग 17 तक वो बंदे बता रहे थे कि हमने किए हैं, सही किए हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं जीके की, तो जीके में दूसरी जो पारी था इसमें लगभग 10 से 11% अमूमन हर बंदा कर रहा था। यहाँ पर बात करता हूँ पहली पारी की, तो पहली पारी में बंदे हैं वो यहाँ पर जो ड्राइवर पार्ट था 50 थे, 50 में से 45 तक बंदे हैं, कई बंदों ने यहाँ पे सही किए हैं। और यहाँ पर बात करता हूँ मैं मैथ की, तो मैथ 10 में से लगभग 8 तक या 7 तक पर्सन किए हैं। बात करता हूँ रीजनिंग की, तो 20 में से लगभग 17-18 तक बंदे पहुँचे हैं रीजनिंग में, कई 20 भी करके आए हैं, तो उनको तो पूरा पता नहीं। लेकिन जीके की बात करता हूँ तो जीके में भी 13-14 तक पर्सन है वो बंदों ने किए हैं। यानी कि तीनों पारियों में एक संतुलित पेपर नहीं था, थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे था। यानी कि नॉर्मलाइजेशन की पूरी इसमें संभावना आपके बनती है। मैं बात करता हूं औसत अंक की, यानी कि एक ऐसा अंक जिसको आप एक अपनी ओर से सेफ स्कोर मान सकते हैं, जो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने अचीव किया है। औसत अंक की बात करता हूं तो यहां पर प्रथम पारी है,
प्रथम पारी में एक एवरेज बंदा जो अच्छी तैयारी कर रहा था, मैं मिनिमम की नहीं बात कर रहा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बंदा मतलब कि 5-6 महीने से तैयारी कर रहा था, वो लगभग 60 से 62 अंक, 60 के आसपास अंक यहाँ पे ला रहा है। मैं 60 अंक बता सकता हूँ। दूसरी पारी का जो स्कोर रहा था वो लगभग 58 अंक यहाँ पे रहा है, और 58 नहीं, मैं इसको 57 भी बता सकता हूँ, तो भी कोई दो राय नहीं है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल का ये थोड़ा सा पर्सन पेपर आया था। और तीसरी पारी में मैं बात करता हूँ तो 53 टू 56 के बीच में अगर किसी के अंक है तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर वो इसने किया है, आप ये मान सकते हैं। यानी कि 56 में बता सकता हूँ, मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लेवल का पर्सन यहाँ पे पूछे गए थे, तो यहाँ पर आप अगर 55 नंबर भी प्राप्त कर लेते हैं इसमें, तो काफ़ी आप इसमें मतलब कि अच्छा स्कोर आपका मान सकते हैं, क्योंकि ये एक लेवल का पर्सन आया पेपर आया था। ठीक है, यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस प्रकार के अंक अगर आपके हैं तो आप आगे अपनी तैयारी है वो जारी रख सकते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन में प्रथम पारी के अलावा दूसरी और तीसरी पारी वाले बंदों को यहाँ पर वेटेज नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और मिलना क्या, जो पारी है, तीसरी पारी वाले बंदों को तो यहाँ पर मेरा ये मानना है, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स का कहना है, बाकी सब कुछ आंसर की के साथ में पेपर आएगा तभी पता चलेगा, तो यहाँ पर मेरा मानना है लगभग 6 से 7% का बेनिफिट इनको मिलने वाला है। 6 से 7 अंकों का बेनिफिट होगा। दूसरी पारी वालों को लगभग 2 से 3 अंकों का हो सकता है, ये अनुमान है। तो बाकी यहाँ पर आपको देखना है कि जो आगे एसएससी का जो आंसर की पेपर आते हैं तो तभी पता चल पाएगा मेरिट क्या रह सकती है। मेरिट के बारे में बताते हैं तो प्रथम पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, ये तो मैंने बता दिया, अभी आपको बताए थे अंक क्या हो सकते हैं। तो तीनों के एनालिसिस करने के बाद में जो मामला सामने आया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको जानकारी बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो आपकी ट्रेड टेस्ट के लिए जो आपका मेरिट जाने वाली है, ये तो लगभग मैं बता सकता हूँ जिसने 50 अंक प्राप्त कर लिए हैं वो सभी इसमें कॉल हो जाएंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्योंकि एज की जो लिमिट है वो 30+ SC/ST के लिए थी और दूसरे वर्ग के लिए भी थी, तो यहाँ पे ओवर एज वाले बंदे ज़्यादा हैं और उनको यहाँ पर थोड़ी सी इन चीज़ों से समस्या हुई है, मैथ में, रीजनिंग में, इन चीज़ों में उनको समस्या का सामना यहाँ पर दोस्तों देखने को मिला है। तो उस हिसाब से मैं ये मान सकता हूँ। अटेंडेंस की मैं बात करता हूँ तो अटेंडेंस में एवरेज 60% वो एवरेज है आपकी अटेंडेंस रही है। यानी कि 1,97,000 फॉर्म थे, लगभग 30,000 के आसपास रिजेक्ट हो गए, 1,60,000 बचे। यहाँ पे 1,60,000 है, इनमें आप देखते हैं तो लगभग मैं मान सकता हूँ कि 1 लाख बंदे यहाँ पे एग्जाम में बैठे हैं और 1 लाख बंदों में यहाँ पर मैं मान सकता हूँ लगभग 20,000 बंदे ऐसे थे जो अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे थे। और इनकी जो अब यहाँ पर आपकी कट ऑफ है, यहाँ पर मैं फाइनल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। अब ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है तो इसमें भी आपको काफ़ी समस्याओं का सामना या काफ़ी तैयारी, आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ। कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। कट ऑफ सबसे पहले मैं जनरल की बता देता हूँ। जो जनरल की मेरिट है, जनरल की मेरिट आपको 64 से 65 तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी की बात करता हूँ तो ओबीसी की मेरिट आपको लगभग यहाँ पे बता सकता हूँ मैं 62 से 63 आपको पक्का में देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे लगभग 61 से 62 के आसपास रह सकती है। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं एससी की। एससी की मेरिट आपके लगभग यहाँ पे मेरा अनुमान है, जो मैं देख रहा हूँ जिन चीज़ों को, तो यहाँ पर आपकी मेरिट है लगभग 57 से 58 के आसपास यहाँ पे रह सकती है। ठीक है, या 56 से 58 आप मान सकते हैं। चलो 56 से 58 यहाँ पे रेशियो रह सकता है। जो एसटी कैटेगरी है इनकी 57 से 59 यहाँ पे रह सकती है। तो ये मेरिट रहने का थोड़ा सा यहाँ पर मेरी ओर से जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि ये मेरिट अब आप कहोगे सर इतनी कम कैसे, तो भाई साहब मेरिट ये जो मैंने बताई है ये मैंने मैक्सिमम बताई है। मेरा जो मन तो अभी करता है, जिस हिसाब से मैंने वार्तालाप किया है, पेपर का स्टैंडर्ड के बारे में उन्होंने बताया है, आप सभी में 2-2 नंबर और कम कर लो चाहे आप, क्योंकि जितना पेपर आसान लग रहा था दोस्तों को, उतना ही हार्ड था। प्रश्न की भाषा कईयों में सरल थी लेकिन ऑप्शन हार्ड थे। प्रश्न सरल था, ऑप्शन हार्ड थे। तो बच्चा देखता यार हाँ मैंने ये पढ़ रखा है, अब उसने गलत भी लगा दिया तो भी उसको ये फील होता है कि हाँ उसने सही लगाया है। ऐसा नहीं है। ड्राइवर पार्ट में प्रश्न सरल थे
प्रथम पारी की मैं बात करता हूं, प्रश्न एकदम सरल थे लेकिन ऑप्शन सभी के हार्ड थे। तो यहां पर आपको दोस्तों यहां पे सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरिट इसकी फाइनल मेरिट जो जाएगी वो काफ़ी कम जाने वाली है, क्योंकि यहां पे टेस्ट भी होने वाला है तो उसमें भी काफ़ी बंदे फेल होने वाले हैं। जो टॉपर है तो उनकी टॉपर्स में से अगर भी जितने भी माना कि 2000 टॉपर होते हैं, 2000 में से अगर 1500-1700 टॉपर्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं ट्रेड में, तो भी तो काफ़ी डाउन हो सकती है यहाँ पे मेरिट आपकी जो है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। बाकी प्रश्न एकदम आसान थे, प्रश्नों के ऑप्शंस है वो काफ़ी कन्फ्यूजेबल थे, और आपको पता है रोड साइंस के ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब फिक्स जवाब आप ये नहीं कह सकते यार यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने वाली बात है, काफ़ी अच्छे पेपर रहे हैं। स्टडी एट होम ने जो पढ़ाई करवाई है काफ़ी अच्छी इसमें आपको यहाँ पे इनसे फ़ायदा हुआ है, और आप जरूर इनका फ़ायदा लेकर काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें बना रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बंदे सुबह है पहली शिफ्ट में निकलते ही जो बता रहे थे कि सर मैंने 80 कर दिए हैं और काफ़ी अच्छा प्रश्न आया है, वो अब फ़ोन कर रहे हैं सर मेरा ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यानी कि अब वो 80 से 65 पे तो डायरेक्ट 60-65 पे आ चुके हैं, क्योंकि 10% आपके गलत होते हैं, 10% गलत होते हैं तो यहाँ पे आपको पता नेगेटिव मार्किंग 2.5 अंक की और हो जाती है, यानी 12.5 नंबर गए सीधे के सीधे। तो 65 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आसपास स्टूडेंट्स का है वो स्कोर यहाँ पे बच रहा है। तो यहाँ पे एक एवरेज मैंने आपको मेरिट बताई है कि इसकी कितनी मेरिट जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें इसके एनालिसिस से आप सेटिस्फाई होंगे। फिर भी हमने एक टेलीग्राम पे पोल भेज दिया है, उस पोल को आप भी प्राप्त कर सकते हैं, उस पोल में आप भी अपना जो वोट है दे सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाके ज्वाइन करें और अपना जो वोट है सबमिट करें। ठीक है, बाकी कोई सुझाव है आपका, कुछ भी कोई सुझाव है तो आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे नंबर आपको पता होंगे, मेरे नंबर है 8764188848। तो इस नंबर पे आप संपर्क करके भी आप अपना सुझाव है, राय है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।